नमू की कहानी मुकम्मल तफसील के साथ। पहला मंजर, एक खुशहाल घर। कुहान का आगाज एक खूबसूरत और पुरसुकून समंदरी मंजर से होता है, जहां एक छोटी नारंगी क्लाउन फिश मार्लन और उसकी बीवी कोरल एक नई जगह पर अपना घर बसा रहे होते हैं। ये जगह एक बड़े समंदरी चट्टान रीफ के करीब होती है, जो कुदरती तौर पर महफूज और खूबसूरत है। कोरल और मार्लन बेहद खुश होते हैं क्योंकि वो जल्द ही वालिदैन बनने वाले होते हैं। उनके पास सैकड़ों नन्हे नन्हे अंडे होते हैं जो एक चट्टान की महफूज जगह पर रखे होते हैं। मार्लन एक मोहब्बत करने वाला मगर फिक्रमंद शौहर और होने वाला बाप होता है, जबकि कोरल पुरएतमाद और खुश मिजाज होती है। वो दोनों ख्वाब देख रहे होते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर समंदर में आज़ादी से तैर सकेंगे। अचानक उनकी खुशियों पर एक सियासाया पड़ता है। एक खतरनाक बाराकविडा बरकूदा नामी बड़ी शिकारी मछली वहां आ जाती है। मार्लन घबरा कर कोरल से कहता है कि वो अंडों की हिफाजत करे और छप जाए, मगर कोरल अपने बच्चों को तन्हा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। जैसे ही मार्लन बेबसी से देखता है, बाराकविडा तेजी से हमला करती है। मार्लन बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो इसका सारा खानदान बखर चुका होता है। कोरल और तकरीबन तमाम अंडे गायब होते हैं। मगर जब मार्लन गमज़दा दिल के साथ इधर अलिफादेर देखता है तो इसे एक आखिरी अंडा नजर आता है जो किसी तरह बच गया होता है। मार्लन इसे प्यार से अपने करीब कर लेता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा मेरे बेटे नमू। दूसरा मंजर, नमू की पैदाइश और मार्लन का खौफ। कच्चे अरसे बाद वो अंडा फूटता है और इसमें से एक छोटी मगर खूबसूरत क्लाउन फिश निकलती है, जिसका एक फन पंख दूसरों से छोटा होता है। मार्लन इसे नमू कहकर बुलाता है और उसकी बेहद हिफाजत करता है। मार्लन अब हद से ज्यादा मोहतात हो चुका होता है और नमू को किसी भी खतरे से बचाने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। जब नमू थोड़ा बड़ा होता है तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने और दुनिया देखने के लिए बेचैन हो जाता है। मगर मार्लन हर वक्त इसे रोकता रहता है, ये कहते हुए कि समंदर बहुत खतरनाक जगह है बेटा। नमू को अपने वालिद का हद से ज्यादा डरपोक होना परेशान कर देता है और वो चाहता है कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह आजाद होकर तैर सके। सरा मंजर, स्कूल का पहला दिन और खतरनाक चैलेंज। अलिफाक दिन मार्लन हिचकिचाते हुए नमू को पहली बार स्कूल ले जाता है, जहां दूसरे नन्हे बच्चे भी मौजूद होते हैं। टीचर रे, एक बड़ी स्टंगरे मछली, बच्चों को समंदर की दुनिया दिखाने ले जाते हैं। मार्लन, जो हमेशा नमू पर नजर रखता है, हर लम्हा घबराहट में मुब्तला रहता है। नमू नए दोस्त बनाता है और जल्द ही दूसरे बच्चों के साथ मिलकर समंदर के खतरनाक इलाके की तरफ जाने लगता है, जहां एक कुश्ती बोट समंदर की सतह पर खड़ी होती है। नमू को खुद को बहादुर साबित करने के लिए एक चैलेंज दिया जाता है, इसे कुश्ती के करीब जाकर इसे छूना होता है। मार्लन ये देखकर फौरन घबरा जाता है और नमू को रोकता है, मगर नमू अपने वालिद के डर को गलत साबित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और कुश्ती को छू लेता है। मार्लन नाराज होता है, मगर इसी लम्हे एक खौफनाक वाकया पेश आता है। एक गौताखोर इंसान स्कूबा डाइवर अचानक पानी में आता है और नमू को पकड़कर एक जाल में डाल देता है। मार्लन चीखता रह जाता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। नमू को कुश्ती में डाल कर ले जाया जाता है और मार्लन बेबसी के आलम में इसके पीछे पीछे तैरने की कोशिश करता है, मगर कुश्ती बहुत तेज होती है। वो चीखता रहता है, नमू मेरे बेटे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। चौथे मंजर, मार्लन की तलाश और डोरी की मुलाकात। नमू की तलाश में मार्लन दीवाना वार तैरने लगता है। रास्ते में इसकी मुलाकात एक नीली रंग की मछली डोरी से होती है। डोरी निहायत मेहरबान और मददगार होती है, मगर उसकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, जिसकी वजह से वो बार बार भूल जाती है कि वो क्या कर रही थी। डोर मार्लन को बताती है कि इसने एक कुश्ती को जाते हुए देखा था और वो इसकी मदद करना चाहती है। दोनों एक साथ सफर शुरू करते हैं और रास्ते में कई खतरनाक हालात का सामना करते हैं, जिनमें एक खौफनाक शार्क ब्रूस भी शामिल होता है, जो ये दावा करता है कि मछली दोस्त होती है, खुराक नहीं। मगर कुछ वक्त बाद इसकी भूख जाग उठती है और मार्लन और डोरी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। पांचवा है मंजर, नमू की कैद और एक नया मंसूबा। दूसरी तरफ नमू को एक मछली के टैंक में रखा जाता है, जो एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में होता है। वहां पहले से कई दूसरी मछलियां मौजूद होती हैं,
जो नुमू की मदद करने की कोशिश करती है। इनमें एक समझदार मछली गिल नुमू को सिखाती है कि अगर वो आज़ादी चाहता है तो इसे खुद हिम्मत दिखानी होगी। नुमू और उसके नए दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि वो टैंक से निकलकर वापस समंदर में पहुंचेंगे। वो सब मिलकर पानी को गंदा करने का मंसूबा बनाते हैं ताकि डेंटिस्ट टैंक को साफ करने के लिए इसे खोल दे, मगर ये आसान नहीं होता। चेटा मंजर, मार्लन का तवील सफर और खतरनाक आजमाइशें। मार्लन और डोरी एक खतरनाक जेलीफिश के जंगल में फंस जाते हैं, जहां डोरी शदीद जख्मी हो जाती है, मगर मार्लन हिम्मत नहीं हारता। बाद में उनकी मुलाकात एक बड़ी कछुए क्रैश से होती है, जो उन्हें समंदरी करंट के जरिए सफर करने में मदद देता है। मार्लन का बहादुरी का किस्सा पूरे समंदर में मशहूर हो जाता है और यह खबर नुमू के टैंक तक भी पहुंचती है कि इसका बाप इसे ढूंढने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। सातवां मंजर, आखिरी मुलाकात और जज्बाती इख्तिताम। नुमू आखिरकार एक चालाकी से खुद को टैंक से आज़ाद करवा लेता है और नाले के रास्ते समंदर में पहुंच जाता है। मार्लन भी कई खतरनाक मुहिम्मात के बाद आखिरकार अपने बेटे को ढूंढ लेता है। दोनों जज्बाती अंदाज में एक दूसरे से मिलते हैं और मार्लन आखिरकार सीखता है कि कभी कभी बच्चों को अपनी जिंदगी खुद जीने देनी चाहिए। नुमू और मार्लन खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं और मार्लन अब ज्यादा पुरएतमाद और खुशबाश वालिद बन चुका होता है। कुहान का सबक। कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और हिम्मत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। फाइंडिंग नुमू, आगे की कहानी। जब मार्लन और नुमू अपने घर वापस आ जाते हैं तो उनकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मार्लन, जो पहले हर वक्त खौफजदा रहता था, अब नुमू को ज्यादा आज़ादी देता है ताकि वो समंदर को अपनी आंखों से देख सके और नए तजुर्बात कर सके। नुमू का स्कूल जाना। अब नुमू बाकायदगी से स्कूल जाता है और इस बार मार्लन इसे ज्यादा फिक्रमंद नजरों से नहीं देखता, बल्कि फख्र के साथ इसे आजाद छोड़ देता है। टीचर मिस्टर रे खुश होते हैं कि नुमू पहले से ज्यादा बहादुर और समझदार हो गया है। डोरी की नई मुहिम। दूसरी तरफ डोरी अब भी मार्लन और नुमू के साथ वक्त गुजारती है, मगर वो अक्सर अपनी याददाश्त की वजह से दिलचस्प और मुज़हकाखेज हालात में फंस जाती है। एक दिन वो अचानक कहती है, मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद मेरे घर वाले भी कहीं हों। ये जुमला मार्लन और नुमू को हैरान कर देता है, क्योंकि इससे पहले डोरी को कुछ भी याद नहीं आता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।